Morning student, let's start a new concept about कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम वेवलेंथ होती है और वो सेम फेज में होते हैं, जिसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है या फिर वो नो या फिर वो जीरो भी हो सकता है। जैसे कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, द सोर्सेज ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट which emit continuous light waves of same wavelength, same frequency or in same phase, having constant or no phase difference। कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? वो सोर्सेज ऑफ लाइट जो लाइट वेव्स को एमिट करती है, जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, जिसमें फेज डिफरेंस क्या होता है, नो डिफरेंस या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, यानी जीरो फेज डिफरेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेजर मीन्स light amplification by stimulated emission of radiation। light amplification by stimulated emission of radiation। लेजर लाइट आपने देखी है कि जो उसकी जो लाइट है वो एक ही पाथ से, एक होल से एमिट आउट होती है, जो कि उसकी बाकी कवरिंग होती है, तो क्या है कि वो सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एमिट आउट करता है और जो क्या रहेगी, वो सेम फेज में रहेगी। ओके, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। I'm making here waves। I'm making here a pair of sources, a pair of waves। Waves is like a disturbance। अब यहाँ देखो, ये क्या है, क्रस्ट, ये भी क्या है, क्रस्ट। अब ये क्रस्ट एंगल क्या होंगे इसमें, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। सिमिलर हियर, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ भी पाई, पाई माइनस पाई 0, तो इसमें फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0। 2 पाई माइनस 2 पाई 0, 3 पाई माइनस 3 पाई 0, 4 पाई माइनस 4 पाई 0। अब यहाँ पर क्रस्ट किस पे है, क्रस्ट पे, और ट्रफ क्या है, क्रस्ट पे, ट्रफ पे। हमें पता है कोई भी जो वेव्स हैं, ये जो मैक्सिमम पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट, और ये जो मिनिमम पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ। अब यहाँ पे क्या है, क्रस्ट पे है और ट्रफ पे है, और हमें फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है यहाँ पर, 0, पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई। अगर मेरे पास वेव इस प्रकार है, like this, this is the maximum and this is minimum। now crust on trough, now trough on crust। अब ये क्या है, इसमें फेज डिफरेंस है, वो क्या है आपका, वेरी कर सकता है 0 से 180 या फिर 2 पाई के बीच में भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कैसी वेव्स हैं जिसमें जो ये सेम फेज में नहीं है। पहले एग्जांपल में क्या था कि वो सेम फेज में थी, हमारा फेज डिफरेंस क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस सेम नहीं है। जो इस तरह की फोर्सेज होते हैं, सोर्सेज हैं इस तरह के, उनको क्या बोला जाता है, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, जिसमें फेज डिफरेंस सेम नहीं होता। इस तरह की वेव्स को, इस तरह के सोर्सेज को क्या बोला जाता है, इनकोहेरेंट, और जिसमें सेम फेज डिफरेंस है,
जिसमें क्या है, सेम फेज में है, सेम वेवलेंथ है, सेम फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. There are some condition in which on which coherent sources are depends. First is conditions. First condition is the two sources should be have monochromatic light. These sources should have monochromatic light. It means जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो कैसी लाइट को एमिट करेंगे, मोनोक्रोमेटिक. मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमेटिक मीन्स कलर. Second condition is that they should be from same devices. They should be emitted from these same devices. They should be from same devices. And the last and third condition is जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनमें फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल. They should have small path difference. पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, मान लो ये एक वेव है, ऐसे एमिट आउट होगी. अभी जो वेव है हम इसको क्या बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, हम उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ है. तो ये भी क्या है, इसका पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस क्या हुआ, यानी वो डिस्टेंस जिसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ भी बोला जाता है. ये क्या होना चाहिए उनके बीच में, स्मॉल. ओके, इट्स ऑल अबाउट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. Now next topic is interference. Interference. It is very important topic from a CBSE point of view. Interference. इंटरफेरेंस को अगर हम जनरली पढ़ें तो जो इंटरफेरेंस है वो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट एनर्जी का. यानी जब दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस. द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी the redistribution of light energy from two coherent sources of light due to superposition of waves. सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं इसको, और क्या बोलते हैं हम, सुपर इम्पोज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर इम्पोज. क्या है इसमें, जब दो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या करेंगे, आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो वहां पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का उसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस. लाइक दिस. आई एम कंसिडरिंग हियर a pair of waves same crust on crust, trough on trough. When these waves superimpose each other, जब ये आपस में वेव्स क्या करेंगे, सुपरिम्पोज करेंगे, तो जो इनका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देन द रिजल्टेंट वेव वी गेट, तो जो रिजल्टेंट वेव है वो हमें कैसे मिलेगी, ऐसे. जो ये एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, और वी कैन से दैट इंक्रीज इज
एंड वी हैव लर्नड आल्सो इन +1 क्लास, जो एम्पलीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है, वो क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज या फिर मैक्सिमम। इस तरह की जो इंटरफेरेंस है उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी ये क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, जब क्रस्ट क्रस्ट पे होता है और ट्रफ ट्रफ पे, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या है, मैक्सिमम आता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ज्यादा है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस है उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड टाइप इज I'm taking another example. Now light is emitted off from the different source. Here. Now crust on trough and trough on crust. तो जो रिजल्टेंट वेव है वो हमें कैसे मिलेगी,